बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है दोस्तों। कभी हमें कमर में दर्द बना रहता है, कभी हमारे घुटने जो हैं वो ठीक से मुड़ते नहीं हैं, कभी गर्दन में दर्द रहता है। कुछ चीजों को यदि हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपने खाने पीने में लेते हैं दोस्तों, तो हड्डियों का दर्द, नसों की कमजोरी या मांसपेशियों की जो अकड़न जकड़न होती है, वो समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। जोड़ों में दर्द का एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगी है। तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के कुछ आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं, जो कि आपके शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को सुधारेगा। सबसे पहले मैंने यहां लिया है तिल, सेसमे सीड, काला तिल या सफेद तिल। 1 चम्मच तिल को एक छोटे टुकड़े गुड़ के साथ रोज खाना शुरू करें। तिल जो होता है, अगर 1 चम्मच सेसमे सीड खाते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ढेर सारे विटामिन और मिनरल आपके बॉडी को मिलने वाले हैं। पहला तरीका तो ये था मेरा। अगला तरीका जो लेकर आई हूं दोस्तों, जो कि आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा, वो है छुहारा, जिसे हम लोग डेट्स भी कहते हैं। छुहारा या खजूर ले सकते हैं आप दोस्तों। इसे आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। 2 से 3 पानी में भिगे हुए बादाम खाना शुरू करें। हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बादाम का सेवन बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। बादाम को आप पानी में भिगाकर खाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर छुहारे को, जो खजूर है मेरे पास, जो आप देख रहे हैं छुहारा, बारीक टुकड़ों में काट लेना है धोने के बाद। 2 से 3 छुहारे को रोज खाएं। आप चाहें तो छुहारे को दूध में उबालकर रात को सोते समय छुहारे वाला दूध पीना शुरू करें। अगली चीज जो कि आपके कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा दोस्तों, आप चाहें तो दूध में 1 चम्मच तिल डाल सकते हैं। उबलते हुए दूध में तिल को पीसकर तिल का, सेसमे सीड का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूसरी कटोरी में जो आप देख रहे हैं बारीक बारीक से जो दाने हैं दोस्तों, ये दाने हैं खसखस। खसखस जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता, उबलते हुए दूध में मैंने आधा चम्मच खसखस को डाला है। एक बड़े ग्लास दूध लिया था, जिसे पकते पकते कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। छुहारा, खसखस को डालकर मैंने इस दूध को उबलने रख दिया है। 2 बादाम बारीक टुकड़ों में काट कर डाला है। छुहारा, बादाम और पॉपी सीड, खसखस का ये दूध, ये इतना ताकतवर दूध होता है दोस्तों, जो कि आपके शरीर में फुर्ती लेकर आएगा। खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। जी हाँ, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस के लिए 1 कप दूध में छुहारे को उबालकर पीने से हमारे घुटनों की ग्रीस जो कि खत्म हो गई है, घुटने जो हमारे ठीक से मुड़ते नहीं हैं, पूरे समय हमें हड्डियों में तकलीफ बनी रहती है। कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैरों की एड़ियों में दर्द रहता है। इस दूध को दिन में 1 बार पिएं। हाँ, अगर रात को सोने से 1 घंटा पहले छुहारे और बादाम वाला दूध पीकर सोएंगे तो आपको नींद अच्छी गहरी आएगी। अनिद्रा की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। ये देखें, छुहारे को खाते, अभी थोड़ा गर्म है दोस्तों, मैंने ताजा बनाया है एकदम अभी अभी। आप खुद लें, अपने बच्चों को भी बाकी चीज दूध में डालने की बजाय छुहारा, खसखस, बादाम डालकर इस दूध को जरूर दीजिए। इससे कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी और जोड़ों की सूजन बिल्कुल समाप्त होगी। ये इतना पावरफुल है दोस्तों। इस दूध को पीजिए, 15 दिन में अंतर महसूस करेंगे कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें मजबूती आने लगी है। नसें कमजोर पड़ गई हैं, नसें सिकुड़ गई हैं, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है। लहसुन और सरसों के तेल को पकाना है। कैसे पकाना है, किन चीजों को और शामिल करना है, आगे देखिए। यह है मेथी। सरसों के तेल या तिल के तेल में डालना है 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स और कपूर। मेथी के बीज जो होते हैं दोस्तों, इसके तेल से मालिश करने से दोस्तों हमारे जोड़ों की सूजन दूर होती है, नसें खुल जाती हैं कपूर का पाउडर डालने से। इसे हम लोग कैम्फर भी कहते हैं। ये कपूर आपको किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। देसी कपूर का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल किया है। कपूर, कैम्फर इस तेल में डालना है। तिल का तेल या सरसों का तेल, 2 चम्मच मेथी के बीजों को मैंने तिल और सरसों के तेल को मिक्स कर दिया है। 3 कली लहसुन की डाली है और कुछ टिकिया कपूर की डालकर इस तेल को दिन भर किसी
ऐसी जगह पर रखें जहां पर गर्माहट हो या धूप आती हो या गर्म पानी से भरे हुए बर्तन के ऊपर इस बॉटल को रखें ताकि सारी चीजों की गुणवत्ता इस ऑयल में समा जाए। इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां पर सूजन आ गई है, पैरों में मोच आ गई है, लचक आ गई है, या फिर जहां पर आपको दर्द रहता है। सारा दर्द कैसे गायब होगा पता ही नहीं चले, इतना पावरफुल तेल है दोस्तों। हमने जब इसे बनाया और लगाया तो हमारी बेटी को जो गर्दन में दर्द था उसके बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों। मुझे भी घुटने में तकलीफ थी, मैंने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, इस तेल से मालिश करी और रोज मैंने 1 चम्मच तिल का सेवन किया है गुड़ के साथ और मुझे बहुत राहत मिली है। एक ऐसा पावरफुल ऑयल बनाकर अपने YouTube परिवार को बताया है मैंने। लहसुन जो होता है दोस्तों, एक कच्ची कली लहसुन का प्रयोग खाने में भी करें और लगाने में भी करें। आप देखेंगे जो नसें सिकुड़ गई हैं, दब गई हैं, या जोड़ों में जो सूजन है वो सूजन उतर जाएगी। घुटनों में लगाएंगे तो घुटने जो हैं कड़क पड़ गए हैं उनमें लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपकी सूजन और दर्द गायब हो जाएगा। तिल और खसखस के छोटे छोटे से बीज बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं, इनका इस्तेमाल जरूर करिए दोस्तों। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। बच्चों को भी इसका सेवन करें दें, या बच्चों को भी ये जरूर बना कर दीजिए इसे। 1 चम्मच तिल खाने से हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगता है। 3 से 4 बादाम जरूर खाइए। पानी में भिगाकर बादाम खाने से और ज्यादा फायदेमंद होता है। बादाम का छिलका उतारकर पानी में भिगाकर खाएं। 1 या 2 अंजीर का सेवन जरूर करें। यह है किशमिश या मुनक्का, दोनों में से जो आपके पास है आप लें। 5 से 6 किशमिश खाने से खून की कमी दूर होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा किशमिश का सेवन आयरन से भरपूर होती है। किशमिश हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। दिन भर जो हमें थकावट, कमजोरी, बेवजह ही ऐसा लगता है कोई काम नहीं करना, पड़े रहो, आप देखेंगे दोस्तों इन चीजों का सेवन करने से 2 अंजीर और 5 से 6 किशमिश का सेवन करके आप दिन भर अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। किशमिश और अंजीर के पानी को फेंकना नहीं है। अगली चीज जो अपनी फैमिली के लिए लेकर आई हूं, सुबह उठकर खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू करें। 1 चम्मच मेथी को एक बड़े ग्लास पानी में भिगाकर रात भर रखें। सुबह उठकर चाय कॉफी पीने से पहले इस पानी को हल्का गर्म करें, छान लीजिए और गरम गरम इस पानी को पीजिए। फेनुग्रीक सीड्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। पोटेशियम होने के कारण मेथी का पानी पीने से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। हाई बीपी के पेशेंट को भी फेनुग्रीक वाटर जरूर पीना चाहिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है? वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। वीडियो